अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो कि इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एन एलिप्स है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना पार्ट शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको देखना है या इसका सॉल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। और इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है 9x² प्लस 25y² इज इक्वल्स टू 225। और साथ में एक पॉइंट भी हमें गिवन है एट 3, 12/5, यानी कि हमने इस एलिप्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है और पॉइंट भी हमें गिवन है, राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये जो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव लें ताकि हम इसका स्लोप निकाल सकें। और इससे भी पहले हम पहले अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स में ले आते हैं। ये है 9x² अपॉन 225, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, प्लस 25y² अपॉन 225 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 9 1 9, 9 25 तो x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमें एलिप्स का स्लोप मिल जाए। सॉरी, एलिप्स का नहीं, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो एलिप्स पे टेंजेंट बना रही है उस लाइन का हमें स्लोप मिल जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/25 एज इट इज हमने लिखा। x² का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1/9 एज इट इज हमने लिखा। y² का डेरिवेटिव होगा 2y, और साथ में dy/dx इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की वजह से, और 1 का डेरिवेटिव 0। x था तो dx/dx तो 1 ही होता है, इसलिए हमने dx/dx नहीं लिखा। लेकिन y था तो dy/dx लिखना जरूरी था। तो ये, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे ये पूरी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाइए। यहाँ पे है 2/9 y, dy/dx को एक साइड पे रखिए, बाकी -2x/25 हो जाएगा। ये dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, -9 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9x अपॉन, और y उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 25y, राइट। अब यहाँ पे x और y के पॉइंट्स हमें गिवन है। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, एट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 12/5। तो dy/dx क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम पुट कर देंगे 3/25, और y की जगह पे आ जाएगा 12/5। तो -9 3 = 18, 5 1 = 5, 5 5 = 15, तो 9 3 = 27, सॉरी, 9 3 = 27 अपॉन 60, 12 5 = 60। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो मेरे पास जो स्लोप है dy/dx, जिसको मैं स्लोप कहूंगी m1, ये आ जाएगा -9/20 सिंप्लीफाई करने के बाद। अब स्लोप हमारे पास है और पॉइंट भी मौजूद है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये क्या होती है, y-y1 इज इक्वल्स टू m(x-x1), राइट। तो y1 क्या है, जो पॉइंट हमें गिवन है, यानी कि 12/5, स्लोप इज -9/20, x-x1 इज 3। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 20, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5y - 12।
और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 5। 20 को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा -9x, 9 3 = 27, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो ये हो जाएगा 5 4 = 20y -12 4 = 48 इज इक्वल्स टू -9x + 27। अब इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले जाइए, 9x हो जाएगा +20y -48 -27 इज -75 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमने सिर्फ टेंजेंट फाइंड आउट नहीं करनी, हमने नॉर्मल भी फाइंड आउट करनी है। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। फॉर नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करने के लिए जो स्लोप है m2 जो हम निकालेंगे वो -1/m1 होगा, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो m2 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस प्लस होके 20/9। तो स्लोप हमारे पास आ गया। और इसकी इक्वेशन पुट करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। y1 क्या है हमारे पास, ये x1 है 3, y1 है 12/5, 12/5। और यहाँ पे m2, क्योंकि हम नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालने जा रहे हैं जो कि है 20/9, x - x1 है 3, तो एलसीएम ले लीजिए, 5y - 12, 9 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20x - 23 = 60। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद 9 5 40, इसको इस तरह कर लें, 5 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 ये हो जाएगा 45y, और ये 12 को जब मल्टीप्लाई करें 9 से हो जाएगा 108, और 5 यहाँ के इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है 45y -108, 25 ये हो जाएगा 100x, और ये 6 5 30, 300। अब ये 100x 45 राइट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 108 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -300 + 108 इज इक्वल्स टू 0। तो 100x - 45y -192 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये हमारी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन थी, आप चाहें तो यहीं पे स्टॉप कर दें, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, ताकि जो बुक का आंसर है हम वही ला सकें। ये 75 जब उधर जाएगा तो 9x + 20y इज इक्वल्स टू 75, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा इससे भी, अपॉन 75 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3/25x + 4/15y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ तक भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि बुक में ये आंसर है इसका। चाहे तो ऊपर भी स्टॉप कर सकते थे जहाँ पे हमने पहले स्टॉप किया था। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली, टेंजेंट की भी और नॉर्मल भी। अब इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ही फाइंड आउट करनी है। और जो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है एलिप्स की, ये है 49x² + 64y² इज इक्वल्स टू 64 × 49। और पॉइंट हमें गिवन है 8 cos α, 7 sin α।
राइट। तो अब उसी तरह से इसका भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं, और उसी तरह से यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को पहले तो हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करवा देंगे 64 × 49 के साथ, प्लस 64 y² इसको भी 64 × 49 के साथ इज इक्वल्स टू 1। तो ये 49 से 49 कैंसिल हुआ, ये 64 से 64 कैंसिल हुआ, तो x² अपॉन 64 प्लस y² अपॉन 49 is equals to 1. Now differentiate with respect to x to get the slope of tangent line. Differentiate with respect to x. तो 1/64 तो साइड पे हो जाएगा, कोफिशिएंट है। x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 1/49, y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, साथ में dy/dx, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो अब ये हो जाएगा x/2 यहाँ पे आ जाएगा 32 प्लस 2y/49, साथ में dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, -x/32 है, 49 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2y इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। राइट। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज पुट करनी है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू -49, x की वैल्यू है 8 cos अल्फा, 32 2 ज़ा 64, और y की वैल्यू है 7 sin अल्फा। राइट। अब इसको सब कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 1 ज़ा 7, 7 7 7 ज़ा 49, और यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा dy/dx -7 cos अल्फा अपॉन 8 sin अल्फा। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया, जो कि टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, और इसको हम m1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू m1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो कि होती है y-y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। x1 y1 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और स्लोप अभी हमने निकाल लिया है। y1 क्या है, 7 साइन अल्फा, स्लोप क्या है हमने अभी निकाला है, -7/8 cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और x माइनस x1 8 cos अल्फा। अब ये यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 8 साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा y से भी, और 8 7 ज़ा 56 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू -7 cos अल्फा x माइनस माइनस प्लस 8 7 ज़ा 56 cos स्क्वायर अल्फा। अब 8 साइन अल्फा y, ये इधर आएगा तो प्लस का 7 cos अल्फा x प्लस 56 cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाता है। यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो ये हो जाएगा 8, पहले ये x की टर्म लिख लें, 7 cos अल्फा x प्लस 8 साइन अल्फा y इज इक्वल्स टू 56, क्योंकि ये पूरी चीज तो 1 की इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, ये टेंजेंट है। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए
m2 निकालना पड़ेगा। m2 इक्वल होगा -1/m1, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो m2 आ जाएगा हमारे पास 8 sin अल्फा अपॉन 7 cos अल्फा। अब इन दोनों चीजों को यूज करते हुए स्लोप में यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, 8 sin अल्फा अपॉन 7 cos अल्फा। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है और स्लोप भी गिवन है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y-y1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा अभी ये, क्योंकि नॉर्मल लाइन का स्लोप है। y1 हमें गिवन था 7 sin अल्फा, m2 8 sin अल्फा अपॉन 7 cos अल्फा, x-x1 इज 8 cos अल्फा। 7 cos अल्फा यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 7 7 49 sin अल्फा cos अल्फा, 8 sin अल्फा, x -8 8 64 sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब ये 8 sin अल्फा x है, ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, -7 cos अल्फा y, और ये -49 है, इसको भी इधर ले आइए, प्लस का 49 हो जाएगा, तो ये -15 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉज अल्फा साइन अल्फा है, अगर मेरे पास ये 2 cos अल्फा sin अल्फा हो जाए तो ये इक्वल हो जाएगा sin 2 अल्फा के। ये हमारा फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इस सिर्फ इस वाली टर्म में 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये 2 वाला तो इस फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे sin 2 अल्फा। लेकिन ये वाला 2 रहेगा, तो ये वाला 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16 sin अल्फा x -7 2 14 cos अल्फा y -15 रहेगा, और 2 cos अल्फा sin अल्फा इक्वल हो जाएगा sin 2 अल्फा। और डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। यहीं पे स्टॉप कर दें, या चाहें तो उसको दूसरी साइड पे ले जाके पॉजिटिव कर दें। इज इक्वल्स टू 15 sin 2 अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो स्टूडेंट देखा हमने किस तरह से नॉर्मल लाइन भी फाइंड आउट कर ली और टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, हमने इसके दोनों पार्ट्स कर लिए थे। आप आ, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।